भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ऐसे हैं जो हर 10 से 15 साल में बिगड़ते रहते हैं या बनते रहते हैं। 1947 के बाद कई बार ऐसा मौका आया कि हर 10 साल के अंदर भारत और पाकिस्तान जंग के दोराहे या मुहाने पर खड़े नजर आए। ऐसा ही कुछ हुआ 1971 की जंग के बाद। बांग्लादेश का क्रिएशन हो चुका था, लेकिन 1984 में यानी 1984 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी जंग छिड़ने की उम्मीद हो चुकी थी और उसी समय चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। दरअसल 1983 या 1983 के अंदर भारत को यह इनपुट मिले, इंटेलिजेंस इनपुट, कि पाकिस्तान लंदन की कई एक्सपोर्ट बड़ी कंपनियों से हाई एल्टीट्यूड के कपड़े खरीद रहा है, यानी सर्दियों में -40 डिग्री के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। यह पता होते ही भारत की लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसको पता करने में लगी कि आखिरकार पाकिस्तान को इन कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ गई। और फिर जो खबरें मिली उसने भारत को चौंका दिया। दरअसल पाकिस्तान कोशिश में था सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जमाने के लिए। वो सियाचिन ग्लेशियर जो लेह और श्रीनगर के बीच में एक बड़ा बैकबोन के तौर पर जाना जाता है। करीबन 70 से 75 किलोमीटर का यह ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत को जैसे ही खबर पता लगी, ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। कोशिश यह की गई कि पाकिस्तान के पहले ही उस ग्लेशियर पर कब्जा या फिर अपनी मोबिलाइजेशन कर ली जाए। यह दुनिया की हिस्ट्री में हाईएस्ट बैटलफील्ड के नाम से जगह जानी जाती है, सियाचिन, जिसको वैसे तो रोजेस प्लेस कहा जाता है, यानी जो गुलाबों की एक जगह कहा जाता है, लेकिन यहां पर जिंदगी नर्क से ये चुनौतियां दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। 13 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे करीब इस ऑपरेशन का आगाज किया गया और तय किया गया कि भारत को जल्दी से जल्दी अपनी मोबिलाइजेशन करानी होगी। करीबन 5 दिनों में इस हाई एल्टीट्यूड में 32 से ज्यादा सॉर्टीज की गई और कोशिश थी हमारे जवानों को जल्दी वहां पहुंचाना। 2-2, 4-4 करके रसद, साजो सामान, पेट्रोलिंग के जरिए हमारे जवानों को इलाकों में पहुंचाया गया। करीबन 16 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर जवानों को डिप्लॉय किया गया। MI-8 और चेता जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और जब पाकिस्तान को यह पता लगा कि जहां पर वो ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रहे थे वहां तो भारतीय फौज पहले से मौजूद है, पाकिस्तान हड़बड़ा गया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया आखिरकार वो अब करे क्या। लेकिन यह ऐसा मौका था जिसने पहली बार भारत के ऑफेंसिव ऑपरेशंस को दिखाया। ऑफेंसिव इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में, कार्रवाई के बारे में पता लगने से पहले अपनी कार्रवाई को अंजाम दे देना। शायद ऑपरेशन मेघदूत ने ही भारत के मिलिट्री इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट ले लिया और अब यह कहा जाने लगा कि भारत अगर कोई भी इनपुट मिलेगा तो उससे पहले अपने ऑपरेशन चलाएगा। और ये काउंटर ऑपरेशन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर 10 साल में एक बड़ी साजिश के साथ जमीन पर उतर आता था। 71 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और यही थी भारत की एक और नई शौर्य गाथा। जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, हम आपको इसी तरीके की शौर्य गाथाओं के बारे में बताते रहेंगे।